प्यारे स्टूडेंट, मैं अमरेश कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल के अमरेश मैथमेटिक्स में। आज हम लोग 12 का मैथ देखेंगे जो कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन ठीक है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हम लोग देखेंगे, जो कि पहले हम लोग सूत्र को अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो हम लोग सूत्र को समझते हैं। प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। हम लोग सीधे त्रिकोणमितीय हम लोग पढ़े हुए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम का मतलब ही होता है फलन उल्टा, ठीक है, इनवर्स में। चलिए ध्यान दीजिए, पहले तो ये समझते हैं। पहले हम लोग सूत्र देख लेते हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत एवं परिसर। प्रांत एवं परिसर क्या होता है पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। देखिए, जो फलन दिया हुआ है कि साइन इनवर्स, यहाँ पर दिया है साइन इनवर्स। साइन इनवर्स x का जो प्रांत होता है -1 से 1 होता है, अब परिसर क्या होता है -π/2 से π/2 होता है। उसी प्रकार से देख लेते हैं कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स का जो प्रांत होता है -1 से 1 होता है और परिसर जो होगा 0 से पाई होगा। उसी प्रकार से हम टेन इनवर्स देख लेते हैं, -∞ से इन्फिनेटिव, और जो परिसर जो रेंज होगा -π/2 से π/2 तक। कोट इनवर्स के देख लेते हैं। कोट इनवर्स x का -∞ से इन्फिनेटिव, इसका जो परिसर होगा क्या होगा 0 और पाई। यहाँ जो होगा सेक इनवर्स x -∞ -1 यूनियन 1 से इन्फिनेटिव, इसका जो परिसर होगा जो रेंज होगा 0 से π/2 यूनियन π/2 कोमा यहाँ पर पाई है। अब ध्यान दीजिए, जो यहाँ पर साइन इनवर्स का जो परिसर होगा, ठीक है, यहाँ क्या चीज़ है सेक इनवर्स। ठीक है, तो सेक इनवर्स का जो परिसर है, यहाँ पर जो कोस इनवर्स का जो परिसर होगा, 0 से पाई, यहाँ भी क्या होगा 0 से पाई होगा, इसका भी परिसर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये जो साइन इनवर्स का है परिसर -π/2 से π/2, उसका अपोजिट क्या होगा यहाँ पर कोसेक इनवर्स। ठीक है, -π/2 से यहाँ पर क्या होगा π/2। ठीक है, इसी प्रकार से हम नेक्स्ट देखते हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत एवं परिसर तो समझ गए हैं नंबर 1 में कि जो यहाँ पर है साइन इनवर्स x -6 बराबर जो होगा फॉर्मूला माइनस साइन इनवर्स x होगा। ठीक है, जो टेन इनवर्स -6 बराबर होगा टेन इनवर्स x होगा, और जो कॉस इनवर्स -6 बराबर जो होगा माइनस कॉसेक इनवर्स होगा। यहाँ पर इस बात को ध्यान देना है कि साइन और टेन और कॉसेक जो फार्मूला है, यहाँ पर साइन इनवर्स -6 बराबर माइनस साइन x होगा, टेन इनवर्स -6 बराबर माइनस टेन इनवर्स x होगा, कॉसेक इनवर्स -6 बराबर जो होगा माइनस यहाँ पर कॉसेक इनवर्स होगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो तीनों है जो अलग है, यहाँ जो है कॉस इनवर्स -6 बराबर जो है पाई माइनस यहाँ पर क्या है कोस इनवर्स है। ठीक है, अब चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है कोट इनवर्स -6 बराबर जो है माइनस कोट इनवर्स x है। ठीक है, यहाँ पर जो सेक इनवर्स -6 बराबर जो है पाई माइनस क्या है यहाँ पर सेक इनवर्स है। अब चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग मान लेते हैं कि फॉर्मूला को याद कैसे करेंगे। पहले ध्यान दीजिए, पहले आता है साइन के बाद आता है क्या चीज़ कॉस के बाद आता है टेन, तो एक को छोड़ देना है, कॉस को छोड़ देना है, तो कॉस इसी में आ जाएगा। फिर ध्यान दीजिए, फिर टेन है, तो टेन के बाद क्या है यहाँ पर सेक नहीं है, फिर यहाँ पर कोसेक है, तो एक एक छोड़कर हम याद करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं। और अब चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ जो है मुख्य मान, यहाँ समझते हैं कि मुख्य मान जो होता है मुख्य मान का शाखा। ठीक है, तो -π/2 से π/2 है, किस में आएगा साइन इनवर्स x में, टेन इनवर्स x में। ठीक है, अब कॉस इनवर्स x में आएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, मुख्य मान का जो शाखा होगा 0 से पाई, ये जो आएगा कोट में आएगा, कॉस में आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा सेक में आएगा। ठीक है, अब चलिए ध्यान दीजिए, हम एग्जाम्पल कुछ लेते हैं कि साइन इनवर्स यहाँ जो है x का जो मान है यहाँ पर क्या है 1/2 है। तो हम ये समझेंगे कि जो साइन इनवर्स जो है 1/2, जो साइन का मान जो 1/2 किस मान के बराबर होता है, तो यहाँ जो होता है यहाँ पर साइन 30 डिग्री का मान के बराबर होता है 1/2। तो 30 डिग्री के हम लिख सकते हैं का साइन 30 के हम लिख सकते हैं π/, यहाँ पर 6। ठीक है, इसलिए कि पाई के जो मान होता है यहाँ पर 180 डिग्री होता है, 6 से हम भाग करेंगे तो 36 18 क्या हो यहाँ पर 30 डिग्री, तो यहाँ पर रेडियन में हम बदलेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो होगा इसका
क्या होगा यहाँ पर π/6 होगा। ठीक है, अब चलिए ध्यान दीजिए, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ले लीजिए साइन इनवर्स माइनस 1/√2, 1/√, यहाँ पर हम 2 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर माइनस में लेकर देखते हैं। अब ध्यान दीजिए क्या करेंगे कि कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो है माइनस को तोप देना है और 1/2 जो होता है किस डिग्री के मान के बराबर होता है, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री कितना का मान के बराबर होगा, यहाँ पर π/4 के बराबर होगा। और जो यहाँ पर माइनस लगा होगा तो माइनस क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम लगा देंगे। ठीक है, अब चलिए ध्यान दीजिए, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए मान लीजिए यहाँ ले लीजिए कॉस इनवर्स माइनस 1/2, यहाँ पर 1/2। ठीक है, यहाँ पर ले लिए कॉस इनवर्स। अब चलिए, अब ध्यान दीजिए कि जो 1/2 मान होता है 60 डिग्री के मान के बराबर होता है, कॉस 60 डिग्री के मान के बराबर होगा तो कितना होगा यहाँ पर यहाँ पर जो होगा π/, क्या होगा यहाँ पर 3 है। तो अभी हम क्या बतलाए हैं, अभी जो हम बतलाए हैं यहाँ पर, चलिए अभी हम बतलाए हैं कि जो कॉस वाला में होगा इसमें क्या होगा, यहाँ पर माइनस यहाँ पर लगा होगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस पाई लगाना होगा, इसमें ऐड करना होगा। तो यहाँ पर कॉस इनवर्स माइनस x का जो सूत्र है पाई माइनस कॉस इनवर्स x है। चलिए अब ध्यान दीजिए, तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस क्या करेंगे, लगा देंगे। ठीक है, इसलिए कि कॉस में और कॉट में और सेक में सिर्फ इसका मान लिखने के बाद इसमें क्या करेंगे, पाई को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, इसके बटा में 1 कर दीजिए। चलिए फिर से देख लेते हैं, यहाँ पर बराबर दे दीजिए, यहाँ पर पाई, इसके बाटा में क्या करेंगे 1 करेंगे। चलिए 1 3 के एलसीएम ले लीजिए 3 और 3 पाई, यहाँ पर क्या होगा माइनस पाई, यहाँ पर होगा 2π/3, यही होगा। अब हम लोग सीधे सवाल पर देखते हैं कि एनसीईआरटी क्वेश्चन जो होगा 2.1 का टोटल क्वेश्चन हम कराएंगे। वीडियो के साथ बने रहें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब हम प्रश्नावली 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं कि साइन इनवर्स माइनस 1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। पहले क्या करेंगे, हम मानेंगे, माना साइन इनवर्स माइनस 1/2 बराबर है x का। ठीक है, तो यहाँ x है। अब ध्यान दीजिए, जो माइनस है इनवर्स में, साइन इनवर्स जो है उधर जाकर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स हट जाएगा, तो साइन x बराबर हो जाएगा माइनस 1/2 हो जाएगा। अब चलिए ध्यान दीजिए, हम जानते हैं कि मुख्य मान का शाखा का परिसर जो होगा माइनस π/2 से π/2 होता है साइन इनवर्स में। ठीक है, तो आपको हम पहले वाले फार्मूला में हम बतला चुके हैं कि जो साइन इनवर्स का मुख्य मान का जो शाखा होगा π/2 से क्या होता है, यहाँ पर π/2 होता है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान दीजिए, इसे मानना होगा तो साइन x बराबर क्या होगा माइनस 1/2। तो हम जानते हैं कि मुख्य मान का शाखा का परिसर क्या होता है माइनस π/2 से π/2 होता है। अब चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर अब हमको ध्यान देना है। अब ध्यान दीजिए, जो साइन x है माइनस यहाँ पर क्या है π/2 है। अब चलिए यहाँ पर लिखेंगे साइन x का साइन x, जस के तस लिख दिए साइन x का साइन x, और जो 1/2 है कितना डिग्री के मान के बराबर होता है, तो यहाँ पर 30 डिग्री के मान के बराबर होता है। तो इसका क्या होता है π/6 होता है सर। ठीक है, तो यहाँ पर होगा साइन माइनस है तो माइनस लगा देंगे, साइन क्या होगा यहाँ पर π/6 होगा, यहाँ पर π/6 होगा। साइन से साइन कैंसिल होगा तो x का जो मान होगा सर क्या होगा माइनस π/6 होगा, माइनस पाई क्या होगा यहाँ पर 6 होगा। ठीक है, तो यहाँ जो निकला साइन इनवर्स माइनस 1/2 का मुख्य मान जो निकला, क्या निकला यहाँ पर माइनस पाई क्या हुआ यहाँ पर 6 हो गया। यहाँ पर ही आंसर हो गया सर। बहुत इजी क्वेश्चन है। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, यहाँ दिया है cos इनवर्स √3/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। माना cos इनवर्स √3/2 बराबर x होगा, तो cos x बराबर √3/, यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर 2 होगा सर। एक बात फिर से समझ लीजिए आप, ये जो यहाँ जो cos इनवर्स है, cos इनवर्स, चलिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ जो है cos इनवर्स कैसे आकर cos इनवर्स cos में बदल जाता है। ध्यान दीजिए, यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ पर cos इनवर्स x है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, मान लीजिए कि कोई y है,
हम देखिए x बराबर हम लिख सकते हैं का y, अब बाटा में यहाँ कॉस इनवर्स। ठीक है, आपको पता होगा कि 1 बटा n की जो पावर -1 होता है, नीचे रहता है तो ऊपर जाके क्या होता है यहाँ पर प्लस हो जाता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, या माइनस जब n की पावर अगर -1 रहता है तो नीचे आकर क्या होता है यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 1 बटा यहाँ पर n हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए भाई कि यहाँ जो संख्या होता है दोनों एक साथ होता है, इसको भेजा नहीं समझाने के लिए हम बतलाए हैं। अब यहाँ पर -1 है तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ इधर x का x रह जाएगा और यहाँ जो होगा cos क्या होगा यहाँ पर y हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से समझना है, लिखना नहीं है सर। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए आप। चलिए ध्यान दीजिए, तो यहाँ जो हो गया cos x बराबर √3/2। तो हम जानते हैं cos इनवर्स x का मुख्य मान शाखा का परिसर जो होता है। ठीक है, तो यहाँ था 0 से π/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ था cos। ठीक है, cos x। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर cos x का cos x और √3/2 कितना का मान के बराबर होता है सर, 30 डिग्री का। 30 डिग्री है तो रेडियन में बदलेंगे तो क्या होगा π/, यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो cos और cos क्या होगा कैंसिल होगा, तो x का जो मान निकलेगा कितना निकलेगा यहाँ π/6। अतः cos इनवर्स x का मुख्य मान जो होगा π/6 होगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, cosec इनवर्स 2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो cosec इनवर्स 2 बराबर x, यहाँ माना cosec इनवर्स 2 बराबर x। अब चलिए तो cosec x बराबर यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि cos इनवर्स x का मुख्य शाखा का परिसर जो होगा यहाँ π/2 से π/2 होता है यहाँ पर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए cosec ई जो है यहाँ पर cosec के cosec लिख दिए, 2 कितना डिग्री के मान के बराबर हो रहा है, 30 डिग्री के मान के बराबर होता है। तो cos π/6 लिखे या 2 लिखे, दोनों बात क्या हुआ यहाँ पर, दोनों बराबर हो गया। अब ध्यान दीजिए cos और cos यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो जो x है यहाँ पर x का x होगा π/6 हो जाएगा। अतः cos इनवर्स x का मुख्य मान जो निकला क्या होता है π/6 होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, tan इनवर्स -√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। माना tan इनवर्स -√3 बराबर x, तक tan x बराबर -√ यहाँ पर 3 हो गया। अब चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर tan इनवर्स x का मुख्य शाखा का परिसर होता है -π/2 से π/2 होता है। तब tan x हो गया, और जो माइनस है माइनस का माइनस लिख दिए, √3 जो होता है ना tan 60 डिग्री के मान के क्या होता है यहाँ पर बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर tan से tan कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो x का जो मान निकलेगा माइनस का माइनस उतार दीजिए, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, π/3 हो जाएगा। तो tan इनवर्स x का जो मुख्य मान निकलेगा -π/3 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 हम समझते हैं कि cos इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। माना cos इनवर्स -1/2 बराबर x हो जाएगा, तो cos x बराबर -1/2। हम जानते हैं कि cos इनवर्स x का मुख्य मान का जो शाखा का परिसर जो होगा 0 से क्या होगा यहाँ पर पाई होगा। अब चलिए ध्यान दीजिए, इसको हम पहले चलते हैं जो कि हम फार्मूला लिखवाए हैं। चलिए ध्यान दीजिए, तो अब चलिए देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर हम cos इनवर्स लिखवाए हैं, यहाँ पर cos इनवर्स -6 पाई माइनस क्या है यहाँ पर cos है। ठीक है, पाई माइनस cos इनवर्स x है। ठीक है, तो यहाँ से पाई क्या करेंगे हम ऐड करेंगे उस वाले में। चलिए ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ जो है cos का cos लिख देंगे, x बराबर cos। ठीक है, कितना डिग्री के मान के बराबर होगा, तो ई जो होगा 1/2 होगा, 1/2 कितना डिग्री के मान के बराबर होता है, तो cos यहाँ पर 60 डिग्री होगा। तो यहाँ पर क्या होगा π/3 होगा। हम क्या बतलाए हैं कि cos है ना यहाँ पर, तो फार्मूला क्या था, पाई यहाँ पर माइनस में था। ठीक है, अब चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ था cos x बराबर ई जो होगा cos का cos होगा सर। अब ध्यान दीजिए लघुत्तम कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 पाई माइनस यहाँ पर पाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो होगा cos x बराबर
कॉस ये घटेगा तो क्या होगा 2 पाई बाई यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ x का जो मान निकलेगा यहाँ पर 2 पाई बाई 3 होगा, यहाँ पर 2 पाई बाई 3 होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है।